नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा बातें किताबों की में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। एक लेखक हूँ और बतौर लेखक मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपके पास कुछ ऐसी किताबें लेकर आऊँ, आती रहूँ हमेशा, जिसमें जो आपकी नज़र से चूक गई है, जो आपके बुक सेल्फ में जिसकी जगह होनी चाहिए वो नहीं बन पाई है अभी तक। आप नहीं जानते हैं कि ऐसी भी किताब आई है, हल्की फुल्की प्यारी सी, कम कीमत वाली, फुल पैकेज के साथ, जिसमें आपको कहानी भी मिलेगी, कविताएं भी पढ़ने को मिलेगी। तो मैं आज वैसी ही एक किताब लेकर आई हूँ आपके पास, और ये किताब है कंचन अग्रवाल जी की, चलो एक नए शहर चलते हैं। तो ये किताब, इस किताब के नाम से ही पता चल रहा है कि चलो एक नए शहर चलते हैं, यानी कि इसमें जो भी नायिका है वो एक नए शहर जा रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने छोटे शहर में, या जो भी, माने आप बड़े शहर में रहते हो, लेकिन एक जैसी बंधी बंधाई दिनचर्या या रूटीन से हम लोग ऊब जाते हैं। कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है, और जिसके अंदर क्रिएटिविटी होती है वो चाहता है कि कुछ एडवेंचरस होता रहे लाइफ में, उसे नई नई चीज़ें सीखने को मिले। तो इस किताब की जो नायिका है नमिता, वो भी एक छोटे शहर से बड़े शहर जाती है नए सपनों के साथ, नई उड़ान के लिए। और वहाँ वो देखती है कि क्या होता है, असली ज़िंदगी क्या होती है, असली ज़िंदगी के संघर्ष क्या होते हैं, नए लोगों से मिलती है और उसके अनुभवों पर लिखी गई है, उसके साथ जो घटित होता है उस पर ये उपन्यास लिखा गया है। इसके साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको कहानी के बीच बीच में कविताएं पढ़ने को मिलेगी, और बहुत ही खूबसूरत कविताएं हैं, और वो सारी सिचुएशन से मिलती जुलती है। तो कंचन अग्रवाल जी पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कई बार हम लोगों से पूछा जाता है कि लेखन आपको क्या देता है, तो ऐसे लेखक उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं जब वो बोलते हैं कि लेखन से आपको क्या मिलता है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जाहिर है फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, लेकिन इसके बाद भी वो लेखन करती हैं, कहानियाँ लिखती हैं, कविताएं लिखती हैं। 52K फॉलोअर्स हैं उनके। तो लेखन सुकून देता है। ये एक, मतलब फूलों का एक छांव है, प्यारा सा, जहाँ हम लोग संतुष्ट से होकर बैठते हैं और अपने आप से बातें करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं हम लोग। तो इसकी कोई तुलना नहीं है। तो लेखन अगर है आपके अंदर तो उसे आप बिल्कुल निकालिए, और किसी लेखक से ये मत पूछिए कि आपको क्या मिलता है, क्योंकि एक लेखक ही जानता है कि लेखन से उसे क्या मिलता है। मैं आपको एक दो पृष्ठ पढ़कर सुनाऊंगी, जिससे आपको उनका पता चलेगा कि उनके लेखन की स्टाइल क्या है, शैली क्या है। इस तरह से कहानियाँ दी गई हैं, अलग अलग, मतलब कहानी एक ही है, उपन्यास ही है, लेकिन उसे अलग अलग खंडों में विभाजित किया गया। झांसी की वो गलियाँ। झांसी एक छोटा सा शहर, पर इतिहास की भारी विरासत लिए हुए। किले की ऊंची दीवारों से लेकर तंग गलियों तक, हर कोना जैसे बीते वक्त की कोई कहानी सुना रहा हो। सुबह की ठंडी हवा जब सराफा बाजार से होकर निकलती तो साथ लाती मसालों की खुशबू और मिठाइयों की ताजगी। सब्जी मंडी की आवाज़ें हर कोने में गूंजती। गर्मी की दोपहरियों में जब सूरज की तपिश गलियों को चुप करा देती तो शाम ढलते ही वहीं गलियां चाय की दुकानों, समोसे, कचौड़ियों की खुशबू और ठेले वालों की पुकार से जीवंत हो जाती। बहुत ही अच्छी ये पूरा मतलब इस तरह से बुना हुआ है ये सब कुछ कि आप एक बार जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसे दिन भर में कंप्लीट कर देंगे। और जैसा मैंने कहा कि मैं इसका मूल्य अंत में बताऊंगी, तो इस इतनी मोटी किताब की मूल्य है सिर्फ 200 रुपये, और ये बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो ज़रूर लीजिए और पढ़िए, और इस किताब को अपने बुक सेल्फ में जगह दीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई किताब के साथ। तब तक लेखिका जी को हमारी ओर से और आप सबों की ओर से शुभकामनाएं दीजिए। तो किताबें छपती रहनी चाहिए और हिंदी साहित्य समृद्ध होते रहना चाहिए।